रेशा से बना ये पहचानना। सबसे पहला कौन सा रेशा है? सूती वस्त्र। इसको अगर जलाएंगे तो रंग कैसा होगा? पीला रंग यहाँ से निकलेगा और कागज के जैसा गंध आएगा। गंध कैसा आएगा? कागज देना हमको। और ये राख कैसा है? इसका निकलेगा तो कागज देना हमें तो बता रहे हैं। कागज महकता है जलता है तो कैसे महकता है? कागज ना हो जाए। ये कागज महकता है तो किस रंग कैसा गंध आता है इसका? क्या सभी लोग महसूस किए हो? महक रहा है कागज, धुआं नहीं आ रहा है। कैसा महकता है? अभी तो बता नहीं सकते लेकिन महकता महसूस करते हैं ना किस तरह सकता है। हो गया इसको हम जलाएंगे, हम ऊपर दिखाए सबको दिखाई देगा तो ये भी वैसे ही महकेगा जैसे कागज महकता है। अगर ये सूती वस्त्र है तो पहले तुम लोग इसका रंग देखो, धुआं का रंग देखना कैसा आ रहा है इसका। पीला लौ के साथ पीलापन तो आ ही रहा है। महक कैसे रहा है? थोड़ा सा महको तुम लोग तो अभी महकेगा, है ना? कागज चल रहा है, थोड़ा सा कम कपड़ा था लेकिन जलता है ना। जैसे कबाब में हम जलाते हैं लोग तो पीले रंग का जैसे इसके हाथ से पीलापन लगता है, मतलब पीला जल रहा है और महकता है कागज जल रहा है, अभी महक रहा है। तो क्या ये सूती कपड़ा था? हम पहचान सकते हैं, जलाकर पहचान सकते हैं कि अगर सूती कपड़ा है तो जलेगा तो उसके आसपास जो लौ होगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लालिमा लगी हुई है, यहाँ पे थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है इसका लौ। मोमबत्ती का लौ थोड़ा सा कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? लेकिन जब ये सूती कपड़ा जलता है तो इसका लौ कैसा दिखाई देता है? पीला। और महकता है तो कैसे महकता है? ये कागज के जैसा। और इसका राख देखो तो ले थोड़ा जूम करो यहाँ पे, राख देखो तो ये भूरे रंग का राख बचा है। कैसा बचा है राख? थोड़ा काला भी है क्योंकि ये पहले से गंदा भी था। अगर ये प्योर सूती हो, नया सूती कपड़ा जलाएंगे तो ये जो व्हाइट के जैसा भूरा भूरा दिखाई दे रहा है ना, इसके जैसा ही बचेगा पूरा का पूरा, है ना? कुछ अशुद्धियां इसमें है इसलिए काला दिखाई दे रहा है। अगर प्योर सूती होगा तो ये भूरा रंग के जैसा ही इसका राख बचेगा। तो ये पहचान हो सकती है जलाने पर कि सूती वस्त्र पीले रंग के साथ जलती है। महकता कैसे है? अभी महसूस हम लोग कर रहे हैं। और राख कैसा बचता है? और एक यहाँ पे लाना, और एक है रेशम कपड़ा। रेशम कपड़ा कहीं दिए थे लोग ना? अच्छा रुक जाओ, एक और है यहाँ पे रेशम कपड़ा। अभी था ना कहीं रेशम कपड़ा? वहीं पे है, ठीक है। तो रेशम कपड़ा कहाँ है? नहीं है। ऊनी कपड़ा, ऊन किससे बनता है हमें पता है ना? किसी न किसी जीव जंतु के रोआ से, जैसे सिर्फ भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, जंगली बैल हो गया, उसके रोआ से या उसके बाल से बनता है। तो इसमें जीव का अंश हुआ कि नहीं हुआ? और ये पंख, ये भी किसी पक्षी का है, ये भी जीव का अंश है। तो पंख जब जलाएंगे तो इसका गंध कैसे होगा? महसूस किए हैं लोग? नहीं किए हैं। एक पंख हम जला कर दिखा रहे हैं और इसको महसूस करो कि इसका सुगंध कैसा हो रहा है। सुगंध महसूस करना है पंख का। ऐसे अक्सर लोग चिकन वगैरह खाते हैं, जब उसको भूनते हैं गर्म पानी में जलाते हैं तो कैसे महकता है? वैसे ही ये महकता है। लग रहा है किसी का स्किन जल रहा है। या तुम लोगों में से लड़कियां जो खाना वगैरह बनाई होगी कभी तो बाल वगैरह जल जाता है तो कैसे महकता है? बाल, जो बाल महकता है उसी के जैसा इसका भी गंध आता है। देखो तो ये बाल जलने के जैसा गंध, मतलब पंख जलने का गंध, जो बाल जलने का गंध होता है उसी के जैसा गंध आता है। बाल जलने का सुगंध आया कि नहीं कभी किसी को? महसूस हुआ है ना? वैसे ही पंख का गंध आ रहा है। अगर ये ऊन प्योर है, एक्रिलिक का नहीं बना है, अगर ये ऊनी वस्त्र है, ऊन का ही बना है प्योर, तो बिल्कुल बाल या पंख जलने के जैसा ही सुगंध आएगा। इसको अभी हम महसूस करेंगे, ठीक है? इसको महसूस करेंगे तो सभी लोग महक कर देखना। और ऊन होता है ना, एक बार तो जलता नहीं, वो धीरे धीरे जलता है। देखो ये पूरा पकड़ है। ऊन अगर प्योर होगा तो एक बार में जलेगा नहीं, मतलब ये एक्रिलिक का बना हुआ है ना। और इसका सुगंध इसका थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है।
क्या बाल के जैसा आ रहा है सुगंध का? नहीं आ रहा है। और ये चूड़ रहा है, देख रहा है ये जिस तरह से प्लास्टिक चूटा है उसी तरह चूड़ा है। इसका मतलब ये सिंथेटिक है, ये प्योर ऊन का बना हुआ नहीं है। पहला बात चूड़ा है मतलब प्लास्टिक के जैसा चूड़ा है, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये किसी कंपनी में बनाया गया है ना, एस्टर से बना हुआ पॉलिएस्टर जो ऊपर है। दूसरा चीज ऊन अगर होता है तो जलता नहीं है, सुलभ सुलभ कर धीरे धीरे जलता है। और इसका सुगंध भी ऐसा नहीं आया बाल के जैसा जलने के जैसा। इसका अलग सेंट, अलग खुशबू वाला सेंट था, मतलब ये केमिकल से बना हुआ है, ये प्योर ऊन नहीं था। तो ऊनी कपड़ा अगर जलता है तो पंख के जैसा गंध आता है, ठीक है ना, पंख के जैसा गंध आता है। और ये एक्रिलिक और एक कपड़ा देखते हैं। ये कपड़ा जो है देखने में लग रहा है उनका, ये एक्रिलिक का बना हुआ है, ठीक है ना, रेयान का बना हुआ होगा या लीलन का कपड़ा बना हुआ होगा। अगर लीलन का बना हुआ तो गंध कागज के जैसा आएगा, और नहीं तो अभी जो इसका महसूस किए हैं गंध अजीब टाइप का, उस तरह का होना चाहिए। देखते हैं ये किसका बना हुआ है। क्या ये जल रहा है कि सिकुड़ रहा है? सिकुड़ रहा है, जलता नहीं है, बहुत धीरे धीरे जल रहा है। ये भी चूड़ा है, प्लास्टिक है, चूड़ा है ना, देखो तो यहाँ पे काले रंग का धावा पड़ रहा है। क्या इसका गंध कुछ महसूस हो रहा है? काला रंग का धुआं कैसा निकल रहा है, बिल्कुल जैसे टायर जलता है। मतलब ये उसी प्रकृति का बना हुआ है जिस प्रकृति का टायर बना हुआ होता है। और देखो ये भी चूड़ा है, इसका मतलब ये भी केमिकल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का, अच्छा इसके राख में हम देखेंगे, यहाँ पे राख है, हम राख दिखा रहे हैं, देखो ये इसका राख है, ये देखो ये राख तो होता है तो भूरा हाथ में मिसा जाता है ना, ये राख ठोस बन गया। राख कैसा बन गया है? ठोस, ये दाना बन गया, एकदम ठोस बन गया है। तो इसके राख में कैसा आ जाता है ना। अगर ये अगर होगा तो काला रेयान का बना होता तो कैसा आ जाता है दाना, काला। देखो ये दाना दाना ये सब बन गया, देखो ये पूरा पोट है, तोड़ कर देखो यहाँ पे, और भी है यहाँ पे तोड़ कर देखो, ये टाइट एकदम दाना दाना जैसा बन गया है। अगर ये रेयान का बना होगा तो जलने के लिए सूती के जैसे जलेगा, लेकिन दाना राख में क्या बचेगा? राख नहीं बचेगा, दाना दाना ठोस बच जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कपड़े की पहचान की किस रेशे से बना हुआ है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, जलाकर उसके गंध देखकर उसके रंग देखकर हम पहचान सकते हैं। पहचान सकते हैं कैसे? तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, किस चीज का ये बना हुआ है। ये रबर है ना, रबर बोलते हैं। किस चीज का बना हुआ है? लीलन का है, रेयान का है या रेशम का है? इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। हालांकि ये थोड़ा मोटा है तो जलने में टाइम लगेगा। आप पकड़ लो। धुआं कैसा निकल रहा है इसका? काला। देखो इसमें टपक रहा है ना, चूड़ा है, चूड़ा है मतलब दाना दाना नीचे राख बनेगा, वो राख नहीं बचेगा, दाना के जैसा हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल ये नारंगी रंग का इसका प्रकाश निकल रहा है ना, ठीक है। इसको हम बुझा देकर इसके बाद बता रहे हैं। अब जब यहाँ पे ये जो पदार्थ बचा, थोड़ा सा लाओ यहाँ पे, ये काले रंग का पदार्थ बना बचा हुआ है, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे बिल्कुल चमकीला, ये टच करेंगे तो चिपचिपा जैसा हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने बताया कि जो रेयान का नायलॉन का जो बना होता है, जलने पर कैसा पदार्थ छोड़ता है? चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। अगर नायलॉन का होगा तो वो चिपचिपा पदार्थ होगा, टच करेंगे नहीं, गर्म होगा, हाथ में सट जाएगा, तो ये कैसा पदार्थ होगा? चिपचिपा होगा और काले रंग का धुआं निकल रहा होगा। तो नायलॉन की पहचान यही है कि जलने के बाद राख जो होता है कैसा होता है? उसका चिपचिपा राख होता है, ठीक है ना। तो गंध से, राख से और रंग से हम पहचान सकते हैं कि किस रेशा का कौन सा पदार्थ बना हुआ है। क्या मेरी बात समझ आई ना? अभी जो जुगन इसका टायर जलने के जैसा आ रहा है ना, तो ये एस्टर का बना हुआ है, पॉलिएस्टर जिसको बोलते हैं, है ना। कई तरह का एस्टर होता है, ठीक है। तो क्या कपड़े की पहचान हो गई? सभी लोग सीख गए। इसके अलावा और भी बहुत पहचान है, लेकिन बेसिक से तुम लोगों को यही पहचान करना था। तो सभी क्या ये वाला कपड़ा ये किस चीज का बना हुआ है? ये तो पॉलिस्टर है, दिखाई दे रहा है। ये भी पॉलिस्टर है, दिखाई दे रहा है। पॉलिस्टर का लिखे हुआ है यहाँ पे। नीलन का होगा या रेयान का होगा? रेयान का होगा या नीलन का होगा?
धुआं कैसा निकल रहा है इसका? काला निकल रहा है। धुआं कैसा निकल रहा है? काला। तो अभी तो चूड़ा है वैसे ही। और राख अभी दिखा रहे हो, राख टपक रहा है, राख ले आओ तो। इसका भी राख तो इसे टपक रहा है ना। तो ये भी दानेदार है, मतलब ये भी रेयान का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? रेयान का। तो मार्केट में आज के डेट में जितने भी कपड़े आ रहे हैं सब सिंथेटिक आ रहे हैं, कृत्रिम आ रहा है, प्राकृतिक नहीं है, है ना। और वो पहनने पर तमाम तरह की बीमारियां भी होती है, लेकिन सस्ता होने के चलते, टिकाऊ होने के चलते, धोने में आसानी, रख रखाव में आसानी होने के चलते लोग ज्यादा उसी का यूज या प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, सभी लोग ताली बजाओ तो।